कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे। पर सत्ता के लोलुपता में शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। कौन जात बिरादरी के ऊपर जी रहे हो ना, हम जात बिरादरी की नहीं अहिंसावादी है। बीजेपी को अगर माने कि बीजेपी पूरा सही है, हम एक चेहरा केवल मोदी जी को सही मानते हैं। दिल्ली में क्राइम का विकास हुआ है, पूरा दिल्ली जल रहा है। वर्ल्ड क्लास की दिल्ली को थर्ड क्लास बना दिया केजरीवाल ने। हवा कितनी अच्छी थी, आज दिल्ली को पूरा कूड़ा घर का ढेर बना दिया केजरीवाल ने। भैया न्याय यात्रा तो न्याय यात्रा है, सबको न्याय मिलना चाहिए इस देश में। जरा दिखाओ तो केंद्र को, क्या तुमने लेटर लिखा और केंद्र ने कहा किया? खाली झूठ बोल रहा है। बटेंगे तो नक्शे से कट जाएंगे, तमाम हिंदू नक्शे से कट गए। राहुल गांधी के कान में कोई इधर से फूकता है तो मुंह से निकालेंगे, इस कान में भूले फूकेगा तो नाक से निकालेंगे। भरत जैसा त्याग तुम्हारे, अरे भरत जैसा त्याग तो छोड़ो, भरत का नाम लेने लायक अच्छी मार लेना नहीं है। कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ और बेशक रहने को ना हो खुद का घर, पर चार चार बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ साफ साफ। सारा क्राइम का माहौल है, आए दिन मर्डर केस वहां होते हैं। अपने दो चार जो चमचे थे ना, उन चमचों के घर में विकास हुआ है। अब वोट के चक्करों में तुम पद यात्रा निकाला लो या हवाई यात्रा निकालो, जीरो हो। आने वाली भावी पीढ़ी का सर्वनाश कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं। समाज के लिए योगी मोदी जी ने करा, तो अब इनकी आंखों में किरकिरी बना। सरकार को घाटे में डालना हमारा घाटा है। वोट लेने के टाइम तुम सूंघते जैसे कुत्ता सूंघता है डिको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के सबसे जाने माने इलाके चांदनी चौक में। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर लाल किला है और अभी हम यहाँ पर जनता से बातचीत करने के लिए आए हैं, जनता के मुद्दे जानने के लिए आए हैं, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव है विधानसभा के वो बेहद ही नजदीक है। उसमें अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पदयात्रा निकाल रही है, कांग्रेस की बात करें तो वो न्याय यात्रा निकाल रही है, बीजेपी भी अपना दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत करेंगे कुछ लोग हैं कि उनके असल मुद्दे क्या है उनके क्षेत्र के। क्या नाम है आंटी आप? बेटे मेरा नाम दीपा है और मैं वैसे तो उत्तराखंड क्षेत्र की रहने वाली हूँ, पर रहते हम दिल्ली हैं शुरू से ही। पैदाइशी भी हमारी यही की है और अपना लोग बच्चों का जो व्यवसाय हमारा भी है तो दिल्ली में ही है। जैसे कि सभी दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं? बेटे मैं रहती हूँ दक्षिणपुरी में। दक्षिणपुरी में हाँ रहते जी। हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ काम करे हैं किसी सरकार ने, आपके निगम पार्षद ने, विधायक? कुल जीरो, किसी विधायक ने नहीं करा, शकल नहीं दिखाई। जिस समय विधायक उठे थे पैर पकड़ रहे थे घर में अंदर आके। और हमारे उधर भी जो क्षेत्र में माहौल है ना, सारा क्राइम का माहौल है, सारा क्राइम का माहौल है। आए दिन मर्डर केस वहां होते हैं और एक ठेके के साथ में एक ठेका फ्री में खुला जितने। हाँ बेटे बंद ठेके हुए हैं, पर वो जो बोतलें चली ना, वो बोतलें बंद नहीं, फ्री का तो नहीं हो बेटा होगा। पर अब जो चल रहा है अभी भी नशा का केंद्र, नशा का अड्डा, सबसे बड़ा क्राइम वहाँ पे अभी भी जो चलता है। अच्छा, गलियों के जो विकास है, कॉलोनियों का विकास है, समाज का, ये भारी तौर से हुआ है। अपने दो चार जो चमचे थे ना, उन चमचों के घर में विकास हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी है वो अपनी पदयात्रा निकाल रही है, तो क्या लगता है कि उससे क्या जनता जुड़ेगी? आप जाएंगे हमारी पद यात्रा? तो मैं भी निकाल सकती हूँ, तो क्या मेरे साथ में जुड़ जाएंगे? मैंने कर्म प्रधान है ना, आज तक तो कुछ नहीं करा। अब वोट के चक्करों में तुम पद यात्रा निकाला लो या हवाई यात्रा निकालो, जीरो हो। और वो जो चमचे देश का सर्वनाश कर रहे हैं, समाज का सर्वनाश कर रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी का सर्वनाश कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं। वो डेंगू से ज्यादा खतरनाक, कैंसर से ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं। पॉलिटिक्स से हटकर समाज क्या है? राजनेता बनने लायक कोई है कि जो समाज की सेवा करे। समाज की सेवा कैसे कहते हैं? अपने बंदों को आगे बढ़ाते हैं, दो चार चमचों को आगे बढ़ाते थे, उनको जहाँ पे जॉब की सेटिंग होगी वहां कर देंगे, कहीं आसपास की सेटिंग। और बाकी जो लोग हैं वो गलियों में क्यों नहीं आते दोबारा? जिस जगह से तुम सबसे ज्यादा वोट पाते हो छोटी कॉलोनियां होती है, जिस जगह से तुम सपोर्ट पाते पीछे को घुमाते हो अपने, वो छोटी कॉलोनियां होती है। मैं भी छोटी कॉलोनी में से हूँ। कांग्रेस जो है दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, तो दिल्ली में कितने कुछ अन्याय हो गए जो उनको न्याय यात्रा निकाल। न्याय में तो जी के हम बड़े हुए हैं,
कहाँ पे न्याय हुआ है? हमें, मैं तो मेरे सामने खड़ा कर दे या मुझे उनके सामने खड़े, मैं पूछ, मैं एक महीने में 360 किलोमीटर पैदल चलेंगे। सिक्ख के बराबर यात्रा कर सकता है कोई? कांवर लेके यात्रा कर सकता है कोई? तो वो भी तो किसी के स्वार्थ के। आज ये सेवा हो रही है सिखों की, इनकी यात्रा, ये यात्रा अगर चलती फिरती नहीं है तो हजारों लाखों को भोजन दे रहा है। तुमने किसको भोजन दिया? तुमने किस भूखे को खा के वहां पे महल में पहुंचा दी? किस गरीब की शादी करा दी है ना? किस गरीब को जॉब दिला दी? किसके बच्चे को तुमने जाके झांक के देखा कि वो गरीबी में पल रहा है, कैसे आया, सड़क में क्यों पड़ा है? किसको तुमने वस्त्र बांट दिए? तो बेटे, राजनीति एक अलग हटके एजेंडा इस समय वो वाला कैंसर से ज्यादा खतरनाक फोड़ा है। मैं वो कहूंगी कि अपना अपना स्वार्थ भरा है, अपनों के लिए ही करते हैं। जिसने समाज के लिए करा वो योगी जी है, समाज के लिए योगी मोदी जी ने करा, तो अब इनकी आंखों में किरकिरी बना है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं उस पॉलिटिक्स में हूँ जो सबके लिए करता है। तो क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके, अगर बात करें चुनाव? बेटे, सबसे पहले क्राइम खत्म होना चाहिए। क्राइम खत्म होने के बाद फिर वह दूसरा व्यवसाय का, व्यवसाय तभी बढ़ेगा जब आपको वहां पे से क्राइम खत्म होगा। व्यवसाय बढ़ाएगा कैसे? आदमी अगर रेडी लगा के बैठा है तो 10 तो उसके आगे क्राइम का ज्यादा कंसर्न है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रशपाल सिंह, कहाँ के रहने? यहीं दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो क्या दिल्ली के क्या मुद्दे रखते हैं आपको, किन मुद्दों के आधारों पर वोट करें? मुद्दे क्या, ये तो राजनीतिक पार्टियां तय करती है कि उसे किस मुद्दे पर लड़ना है। हम मुद्दे थोड़ी बनाते हैं, हम तो सफाई हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सारे मुद्दे हैं। विशेष काम करेंगे? ठीक ही चल रहा है, मिला जुला सब सही चल रहा है। सही चल रहा है, सरकार के काम से हाँ ठीक है। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, दिल्ली सरकार में केजरीवाल है, वो घर घर पे जा रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि दलित विरोधी पार्टी है ये, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता दलित विरोधी है, क्योंकि देखो फ्री की सेवा तो बीजेपी वालों ने की और उन्हीं के देखा फिर केजरीवाल ने की। उनने राशन फ्री और फिर वो बस भी फ्री कर दी। तो वो अपना अपना राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन कुल मिला के गाड़ी ठीक ही है। लेकिन अभी जो स्थिति है दिल्ली की, वो ट्रैफिक की स्थिति खराब है। दिल्ली का विकास हुआ? आप देख लो निकल के क्या हालत है ट्रैफिक, पूरे दिल्ली में ट्रैफिक की हालत खराब है। दुकानदार दुकान खोलता है और सामने गाड़ी खड़ी कर लेता है पार्किंग की तरह। तो ये पूरी दिल्ली का हाल है। तो नहीं करेगा वो। दूसरा यह जो दुकानदार है ना, हमारे यहाँ के एरिया में, हर एरिया की बात नहीं कर रही, अपने एरिया की बात कर रही हूँ। दुकानदार के आगे पटरी है, पटरी के आगे रोड है, वो सारा उन्होंने घेर रखा है। तो गलती किसकी है? राजनीति की नहीं है, हमारे आम समाज की है। मैंने एक दफा बोलना चाहा तो पूरा घर, पूरा परिवार चिपक गया। पुलिस वाले खड़े थे, किसी ने मेरी हाथ में 50 पुलिस क्राइम के मैं हमेशा एंट्री करी है, पर मैंने देखा समाज नहीं बोलता। कसूरवार समाज भी है, राजनेताओं से ज्यादा कसूरवार हम समाजी लोग हैं। हम जब बोलना नहीं चाहेंगे, जब क्राइम हो रहा है, अगर एक को मारा जा रहा है ना, 50 और 500 की भीड़ तमाशा देखती है। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में काम हो रहा है, दिल्ली सेफ है, वो चीज हिंसा होती है। और दो, जब हम सरकार चुनते हैं, अपनी राय दे देते हैं, अपना वोट देते हैं, तो जिम्मेवारी उसकी बन जाती है कि वो अपने कानून के जरिए काम करें। गुंडागर्दी हम सुनो हम हिंसा नहीं चाहिए। जो भी हिंसा करता है, जो भी गुंडागर्दी करता है, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लिए। आप महिलाएं बसों में जाती होंगी, बस की टिकट फ्री है, ये चीजें सही है? बिल्कुल गलत है। पहले नहीं सफर करते थे हम लोग? पुरुष क्या वो इंसान नहीं है? बुजुर्ग लोग इंसान नहीं है? विधवाओं के लिए करो, है बुजुर्ग लोगों के लिए करो, कम करो पैसा, थोड़ा कम कर दो। घाटा किसको है? सरकार को। ठीक है, बस अगर फ्री है तो घाटा किसको है? सरकार को। बिजली फ्री है, सरकार को। सरकार कहाँ से भरेगी? सरकार कहाँ से भरेगी? हमारी तुम्हारी जेब से निकालेगी ना। तो जब घूम फिर के हमारी जेबों से ही निकल रहा है तो फ्री क्यों कर रहा है? क्या फ्री है? पहले भी हम बढ़ते थे। आज अब ये कहते हैं गरीबी रेखा में एक घर में 8-8, 10-10 मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। वो मोबाइल टच स्क्रीन है, 15 से 20-25 हजार का। 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पानी साफ दे रहे हैं। तो बेटे, इससे पहले भी हम बिजली का बिल देते थे। 200 यूनिट हमारे लिए जहर घातक साबित हो रहा है। उसकी जगह में ट्रैफिक में भी, जब वो कोरोना काल में भी, अभी भी 2-2 हजार के लोगों ने चालान काटे। चालान कटने से 200 रुपए का चालान काटते और फ्री ना करते। फ्री करना है तो जेंट्सों के लिए भी करो, वो भी इंसान है। लेडीज में क्या ऐसा खूबी है कि वो ही जा सकती है फ्री में सफर करने, हैं? जब समाज को लाना है तो बराबरी नजर से देखो। या तो कम करो पैसा, 5 रुपया कम कर दो, 10 रुपया कम कर दो। सरकार को घाटे में डालना हमारा घाटा है, सरकार का घाटा नहीं है।
ये बस वाली बात है। बस वाली बात की मैं कहूंगा कि पहले जो हरी बस चलती थी उनमें महिलाओं की इतनी दुर्गति होती थी, जिन्होंने कष्ट सहे हैं, उस चीज को देखकर ये महिलाओं के लिए थोड़ी छूट दी गई। जैसे जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो फिर उसके लिए सोचा जाता है, उसमें समय लगता है, तो उन्होंने अत्याचार झेला, अब ये आके थोड़ा सा राहत महसूस कर रही है, ठीक है। और वर्तमान के लोग जो विरोध करते हैं, तो अपनी अपनी राजनीति है, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों किया, बस और कुछ नहीं है। तो वो हालत जो मैंने देखी है, जब ग्रीन बस में महिलाओं की क्या हालत होती थी, ऐसे दुर्गति होती थी उसमें, और कैसे वो जाती थी, ये मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं दिल्ली के चुनाव आने वाले विधानसभा? विकास नहीं हुआ, जो कुछ विकास है आप लोगों की नज़रों के सामने है, मीडिया वालों के, आम पब्लिक के, लेकिन फिर भी लोग उनको पसंद किए, लोग वोटिंग किए। अगर आप बोलती रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर 10 उनके साथ में, गलत के साथ में, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं एक चीज और बताऊं, सच अगर जानना है ना मीडिया की बात में आओ, ना मेरी बात में जाओ, सर्वे करो, रह के आओ, मेरे घर में रह के आओ, मेरे कमरे में रह के आओ। 4 महीने का एक भी पैसा नहीं लूंगी, ऑफर दे रही हूँ, और मैंने रखा है। फिर क्राइम को महसूस करो, फिर बताओ। सच को जानने के लिए सुनी सुनाई बातों में विश्वास मत करो। आंखें भी देखे कभी मक्खी निकल जाती है, आंख भी झूठ बोल देती है, मीडिया भी झूठ बोल देती है, पर सच को जानने के लिए आप खुद जाओ। पॉलिटिक्स में आदमी को लेके नहीं घुमा जाता, धरातल को उतरने के क्या काम करा जाता है, धरातल को उतरने बिल्कुल। गली गली में आओ ना, वोट लेने के टाइम तुम सूंघते जैसे कुत्ता सूंघता है हड्डी को, कुत्ता सूंघता है हड्डी को। अब भाई जी बता रही हूँ, सबसे बड़े अपराधी आहार इंसान है, ये हाँ, और नेता सभी नहीं है भाई जी। उस समय कंफ्यूज में हो जाते हैं, नहीं हाथ जब जोड़ के खड़े होते हैं, ना। और कुछ क्षेत्रीय लोग नहीं, अब मैं बताती हूँ, कंफ्यूज में आज का वो जमाना गया, कंफ्यूज है। आज सारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, जागीर तो हो चुके हैं, लालच में आते हैं, फ्री पे आज भी देने को तैयार है वो लोग। 200 का नहीं चाहिए था, 200 यूनिट आप नहीं ले रहे, फिर पहले नहीं भरे। मैं सबसे सवाल करना चाहती हूँ, कितने साल से आप फ्री में यूज कर रहे हो? सब्सिडी बोल रहे थे ना, वहाँ देखिए ना, सब्सिडी के लिए बात कर रहे थे ना, कि सब्सिडी नहीं लेना है, जिसको नहीं चाहिए वो मना कर। हमारा शुरू से फ्री ने किसी ने ऑफर नहीं करा। जब एक बच्चा छोटा सा होता है ना, तो माँ बाप उसको, पेरेंट्स क्या करते हैं, तरह तरह की चॉकलेटें देते हैं, तरह तरह की टॉफी देते हैं। बच्चा एक दिन 2 चॉकलेट खाता है, दूसरे दिन टॉफी खाता है, रोज कोई चॉकलेट नहीं खाता। यही ऑफर ये राजनेता लोग देते हैं, है ना, कि आज आपका बिजली फ्री। आप इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, आप बताइए। आप पूरे का निचोड़ बोल दिए, बस उससे ज्यादा जो है केजरीवाल ने क्या नहीं किया दिल्ली के लिए। उसके पहले जो है, इसके पहले कौन था? शीला दीक्षित थी, जो उनके सत्ता काल में था, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, किया, उन्होंने काम किया। आई बात केजरीवाल की, एक चीफ मिनिस्टर, पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, जो कुछ किए, अच्छा किए या बुरा किए, आज भी कुछ चीजें उनके खिलाफ भी हुई हैं। बीजेपी को अगर माने कि बीजेपी पूरा सही है, हम एक चेहरा केवल मोदी जी को सही मानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। कितने अपराधी पड़े हैं उसमें भी। ये आम आदमी पार्टी के अंदर भी जो है सारे भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, शराब घोटाले। एक मिनट, भ्रष्टाचार साबित हुआ, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार साबित हुआ, केजरीवाल का भ्रष्टाचार साबित हुआ, किसी का भ्रष्टाचार साबित हुआ, होगा साबित जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमको आगे चल के, एक यही ऐसी पार्टी थी कि जो अदर राज्य में कुछ सीटें खींच रही थी। हम अपराधी न तो केजरीवाल कह सकते हैं, न मनीष सिसोदिया कह सकते हैं, न बीजेपी के अंदर विकास हुआ है, जो कुछ है तुम्हारी नजर सामने। दिल्ली में क्राइम का विकास हुआ है, पूरा दिल्ली जल रहा है। वर्ल्ड क्लास की दिल्ली को थर्ड क्लास बना दिया केजरीवाल ने। यही हमारे सिंगापुर बनाएंगे। समय में दिल्ली की हवा कितनी अच्छी थी, आज दिल्ली को पूरा कूड़ा घर का ढेर बना दिया केजरीवाल ने। अच्छा, सवाल है जरा भाई से। बात करेंगे। नहीं जरा नहीं, एक सवाल है, प्लीज विनम्रता पूर्वक, कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे।
और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। पर सत्ता के लोलुपता में, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। भाई साहब कह रहे हैं विकास विकास, मनीष सिसोदिया अपराधी, मैं भी मानता हूं अपराधी नहीं है, क्यों कि कोर्ट ने अभी उनको दोषी साबित नहीं किया है, आरोपी तो हैं। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी या मंत्री के ऊपर आरोप लगते ही इस्तीफा दिलवाऊंगा, और कहां गया, खुद इस्तीफा नहीं दिए। लॉकडाउन कहां गया? क्या लॉकडाउन कहां गया? लॉकडाउन केजरीवाल के ऊपर डाल दिया कि दिल्ली के ऊपर लॉकडाउन दे दिया। सारे जिला में यूं कहते थे आज बीमारी है, हमें खांसी कुल्ला हो जाता है तो हमारे अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। आज कहां गया वो लॉकडाउन? लॉकडाउन कल भी था। एक जरा बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं, बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। खाली पोपो करना है, ना कोई तथ्य ना तर्क ना कंक्लूजन, बस खाली कंक्लूजन, खाली कंफ्यूजन। लॉकडाउन खाली दिल्ली के लिए था, कहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नामी भगवान जो भी गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबकी आत्मा को शांति दें, सबको वो करें। तो ये लॉकडाउन एक आपदा थी, ये आपदा की वजह से लॉकडाउन हुआ। और क्या किए, बेड के घोटाले कर दिए कोरोना काल में, लॉकडाउन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के घोटाले कर दिए। अरे भाई साहब, वो लोगों की बददुआ लगी है। और ये देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। आज ये बताइए, लोकपाल से जन्मे थे, अभी ये कहेंगे कोई प्रवक्ता इनके आ जाएंगे तो दिल्ली के एनआरसी प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, एलजी फाइल एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है दिल्ली के एनआरसी है, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, पंजाब में जो है लोकपाल बना देते। लेकिन बिरादरी के ऊपर जी रहे हो ना, कौन जात बिरादरी के ऊपर जी रहे हो ना, हमें जात बिरादरी की नहीं, हिंसावादी है, हम हिंसावादी। कौन मांग करता है? गठबंधन, हिंदुस्तान, और उसी के सहयोगी दल हैं, हिंदुस्तान, हाँ, उसी के सहयोगी दल हैं। चलिए और भी लोग आप तक आऊंगा, आप जाइए। आपका क्या नाम है? ना क्या पूछना क्या चाहते हो, सीधी बताओ। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो इन्हीं से पूछे, हिंदू मुसलमान यही करते हैं। हिंदू मुसलमान रहने दीजिए, न्याय यात्रा निकल रही है, पद यात्रा निकल रही है आम आदमी पार्टी। और भैया न्याय यात्रा तो न्याय यात्रा है, सबको न्याय मिलना चाहिए इस देश में। ऐसा कौन सा दिल्ली के साथ अन्याय हुआ है जो न्याय यात्रा से यही तो बोलते हैं, घुसपैठिया आया 10 साल में पूछो कितने भी भगाए, इनसे पूछो ना, ये 10 साल में कितना भगाया इन्होंने। ऐसा है नहीं, ढोल है। ये बताइए जब सीए आया तो शाहीन बाग में धरने का समर्थन किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा कि जो है इन लोगों को उठ के जाना चाहिए? 3 महीने से जाम लगाए थे शाहीन बाग में, इनके नेता ने कभी कहा? सीए की बात हुई तो कभी उसका समर्थन किया? एनआरसी का समर्थन किया? अनुच्छेद 300 प्याज क्या भाव है? 70 रुपए 80 रुपया प्याज है, उसकी बात नहीं करते। आजकल की टिकट क्या है? दिल्ली की मंडी किसके अंडर में है? दिल्ली की सब्जी मंडी जो काला बाजारी मंडी से बैठ करके हो रही है, किसके अंडर में है? और बताइए आप। अरे और क्या बताइए, ये करते क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चल रही है, मंगोलपुरी में चल रही है, सुल्तानपुरी में चल रही है। तुम कहते हो पोल्यूशन बढ़ गया, तुम कहते हो केंद्र जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। जरा दिखाओ तो केंद्र को, क्या तुमने लेटर लिखा और केंद्र ने कहा किया? खाली झूठ बोल रहा है। दिखाते हैं वो तो, पर वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल कुछ नहीं दिखाते। पुरानी की इंडस्ट्रियल एरिया, इलीगल इंडस्ट्रियल एरिया को बंद करो ना, मंगोलपुरी में चल रही है। जब आप बताइए, पोल्यूशन खाली एक चीज से कम थोड़ा होगा, पोल्यूशन के लिए तो सबको साथ में आना पड़ेगा भाई साहब। तुम चुप रहो। ये बोलते, ये क्या किया 10 साल में? ये क्या नारा देते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। किसकी काटा इन्होंने? गरीब की जेब काटा, किसी काटा रिक्शे वाले की जेब काटा, किसकी काटा? किसानों की जेब काटा, किसकी जेब काटे? ये
ये कहते हैं बटेंगे कटेंगे, क्या कटेंगे? बोलते बटेंगे तो कटेंगे। एक मिनट बटेंगे तो कटेंगे वाली बात तीन नहीं। मतलब है। अगर आम आदमी पार्टी ने इसका बोला तीन मतलब है। जुड़ेंगे तो इसका जीतेंगे। 3 मतलब है। बटेंगे तो उचित शिक्षा सुविधा, उचित स्वास्थ्य सुविधा, उचित डेवलपमेंट से कटेंगे। बटेंगे तो नक्शे से कट जाएंगे। तमाम हिंदू नक्शे से कट गए। और बटेंगे तो जैसे भारत पाकिस्तान जब 1947 में बंटवारा हुआ तो तमाम हिंदू कटे और तमाम ये क्या नारा लगाते हैं? क्या नारा लगाते हैं भाई साहब? ये नारा ये लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या कटेगा? लोग गरीब की जेब कट रही है, समझ भाई? आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे सर, ये नारा अच्छा नहीं है। ये नारा जो है इससे पहले के युगों में ये दिया गया है। ये 4 युगों का वर्णन है सनातन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो है एकता का मूल मंत्र तो हर युग में दिया गया। यदि जहां पे राक्षसों ने पूर्णतः यूनाइट होकर के आक्रमण किया वहां देवताओं पे हावी हो गए। लेकिन जब देवता पूर्णतः यूनाइट होकर के किए तो देखिए सृष्टि को सकारात्मकता के साथ चलाने के लिए यूनिटी जरूरी है। अब तो दिल्ली को नया मेयर भी मिल गया एमसीडी में, महेश कुमार, आम आदमी पार्टी से हैं वो। हाँ तभी तो जब भाजपा की सरकार थी एमसीडी में तो कूड़े के ढेर लगे रहते थे, बोलते थे ये नहीं दे रहा। अब उनकी एमसीडी भी, उनकी सरकार भी, और तब भी यही हालत है। ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस की न्याय यात्रा कितनी सफल रहेगी विधानसभा चुनाव में? सर न्याय यात्रा क्या है? यात्रा क्या है? एक मिनट जरा इनको चुप रहने दीजिए। एक बात आपको जरा यात्रा का परिभाषा देता हूँ। जैसे कहा जाता है हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, मतलब तीर्थ करने गए हैं। अब ये बताइए आप फिजिकली सक्षम नहीं है तो तीर्थ आपका सफल होगा? जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा को करने के लिए सक्षमता होनी चाहिए। राहुल गांधी के पास क्या है? वो कहते हैं हम न्याय यात्रा मतलब न्याय करने चले हैं। सुप्रीम कोर्ट के नहीं न्याय अभी तो करो न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा का मतलब न्याय करने। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, भारत वाली नहीं कर रहा। दिल्ली न्याय यात्रा की बात। मान लीजिए दिल्ली न्याय यात्रा पे चले हैं कांग्रेस वाले, तो न्याय मतलब न्याय करने चले हैं। क्या हो? सुपड़ा तुम्हारा साफ है, 0 सन्नाटा है। संसदीय क्षेत्र में, विधायकी क्षेत्र में भी तुम्हारी वही हाल है। दिल्ली की बात कर रहा हूं। क्या हो? कुछ नहीं हो। क्या न्याय करो? अरे पहले ये कहते कि दिल्ली जोड़ो यात्रा या दिल्ली जन समाज यात्रा करते, लोगों का दिल जीतते, और जब सत्ता में आते तो न्याय करते। तो ये टाइट फिस है। राहुल गांधी के कान में कोई इधर से फूकता है तो मुंह से निकालेंगे, इस कान में भूले के फूकेगा तो नाक से निकालेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई चांस है? वो तो बोल रही है आतिशी की एक कुर्सी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए जो बचा रखी है। जो आम जनता है वही चुन के बिठाने वाली है केजरीवाल को। अरे सर जी, दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, बस कठपुतली मुख्यमंत्री बनी अच्छी मार लेना, इनको कुछ देना लेना नहीं है। और एक बात आपसे कह दें, ये बताइए, ये कहते हैं राम की तरह है, राम की तरह हम करेंगे। अरे भरत की तरह राम जी का खड़ा हूं तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, लेकिन बगल में कुर्सी लगा लिया। उसके बाद चुप रहो भाई साहब प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के आप बताइए, भरत का उदाहरण देते हो। भरत ने ये बोला जब मेरा भाई जो है वो वनवास में है, मिट्टी पे सोएगा, तो उसके नीचे गड्ढा करके सो गए। जो गाय गोबर करती है उसका जौ बीन करके जितना मिलता था उसी में रोटी बना के। भरत जैसा त्याग तुम्हारे, अरे भरत जैसा त्याग तो छोड़ो, भरत का नाम लेने लायक अच्छी मार लेना नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? नाम लेने लायक तक नहीं है। आप बताइए क्या कहते हैं ये खाली, अरे भाई डिस्टर्ब मत करो प्लीज, या तो आप जाके बोलो। भरत का नाम ले लेने लायक के लोग नहीं है। ये क्या त्याग करेंगे? क्या ये करेंगे? ये जो है दिल्ली की जनता चुनेगी। गर्मी में जब पानी की समस्या थी तो ये बोली हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है पत्रकार महोदय? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी अनशन जारी रहेगा, भले हमारी जान चली जाए। 3 दिन में 80 मारने लगा, पानी उतर गया। 3 दिन में पानी उतर गया और कहती है हम भरत जैसा चरित्र निभाएंगे। भरत जैसा भगत सिंह की किताब लहराते हैं अरविंद केजरीवाल। अरे किताब लेने के लिए छोड़ो, आपको मौका दिया, 1 मिनट आप रुकिएगा। हाँ जी, आप बताइए, देखिए कितना सब कुछ 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई के सिवा, बेरोजगारी के सिवा, गरीब परेशान, किसान परेशान, रिक्शे वाला परेशान, छोटा दुकानदार परेशान, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको जेब काटना है। गरीबी की परिभाषा, गरीब कहने को तो मैं गरीब हूं भैया, सुन लीजिए, कहने को तो मैं गरीब हूं भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूं, और बेशक रहने को ना हो खुद का घर, पर 4 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूं। ये भाई साहब जो कहां चले गए, भाग। इनसे जरा पूछिए
आजादी से लेकर के और 2014 तो कांग्रेस ने कितने किलोमीटर हाईवे बनाए? हाईवे है किसने? सुनो मैं बताता हूँ ना, अभी क्या किया इन्हें मुंबई और दिल्ली हाईवे पे क्या किया? 100 रुपया 150 रुपया बढ़ा दिया इन्होंने, बढ़ा दिया इन्होंने, ये बनाया इन्होंने ना। क्या किया? गरीब का जेब काट रहे हैं। कहते नहीं हम तो हाईवे बना रहे हैं, हाईवे पे साइकिल वाला नहीं चलता है, हाईवे पे मोटरसाइकिल वाला नहीं चलता है। तर्क पे तर्क लेके बोलिए, हाईवे कितने किलोमीटर? तर्क इनसे पूछो प्याज क्या भाव है और टमाटर क्या भाव? चलिए, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जो दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, तो जनता किसको चुनने वाले है? मौजूदा सरकारी रहेगी या फिर बदलने वाली? देखो जनता जनता है, जनता है, जनता ही वोटर है। इनसे मैं देता हूँ, ये लोग मैंने कहा ना कि राम जी ने अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा था, विपक्ष ने गधाएं छोड़ दी हैं, बिना तथ्य तर्क आते हैं। आजादी से लेकर के 2014 तक 90,000 किलोमीटर का हाईवे था और 2014 से लेकर के इन 10 सालों में 43,000 किलोमीटर हाईवे बना है। आंकड़ा उठा करके भारत की बात हो गई। दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें मौजूदा सरकारी रहेगी या फिर अलग? जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ साफ साफ। आखिरी सवाल, दिल्ली की मौजूदा सरकार से खुश हो, वही आने वाले हैं? केजरीवाल आएगा। कौन आएगा? केजरीवाल। कौन आएगा? केजरीवाल। केजरीवाल। कौन आएगा भाई? बीजेपी। बीजेपी। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारी जो मौजूदगी थी वो सबसे जानी पहचानी और पुरानी मार्केटों में से एक चांदनी चौक के पास थी, और वहां पर जो लोगों से हमने बात करी उनका जो साफ तौर पर जो पक्ष था वो ज्यादातर जो है मिक्स दिखाई दिया, ना वो आम आदमी पार्टी ना वो बीजेपी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।